हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 49 देखने वाले हैं। आज कौन सी क्लास 49 हम देखने वाले हैं? अध्याय देख रहे हैं 25। कौन सा अध्याय 25 देख रहे हैं, जिसमें किससे देख रहे हैं? साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन से देख रहे हैं। जो साक्षियों की परीक्षा के लिए जो कमीशन गठन किया गया उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कल कुछ धाराएँ देखे थे जिसमें फॉरेंसिक वगैरह, जो टकसाल वगैरह है, जो मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट वगैरह है, ये क्या थी? ये उसमें उपयोग में लाई जा रही थी। उसके बारे में कल देखे थे। आज देखते हैं आगे धारा 329। आज देखते हैं कौन सी धारा 329। आज देखते हैं धारा 329 क्या कहती है। धारा 329 में क्या है? ये कहती है कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। किसे? कोई सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की क्या रिपोर्ट। तो इसके बारे में क्या है? तो इसमें क्या बताया है कि जो सरकारी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया। तो इस धारा में क्या है? यह धारा क्या कहती है? जब कानूनी कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में क्या है? कानूनी कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में जो सरकारी कौन है? जो सरकारी वैज्ञानिक हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। क्या करते हैं? उसकी रिपोर्ट का उपयोग करने की क्या करती है? अनुमति देती है। किनकी? सरकारी वैज्ञानिक या विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट जारी करेंगे उनकी रिपोर्ट को उपयोग करने के लिए, किसके लिए? साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए क्या करती है? ये अनुमति देती है। क्या करती है? ये अनुमति देती है। यह क्या है और क्या देती है? यह भी बताती है न्यायालय को इन विशेषज्ञों को बुलाने का अधिकार भी देती है। क्या करती है? जो जिन विशेषज्ञों ने ये रिपोर्ट जारी करी है, यदि न्यायालय चाहे तो क्या कर सकता है? उन अधिकारियों को, उन विशेषज्ञों को क्या कर सकता है? बुला भी सकता है। क्या कर सकता है? उनके उसके बारे में पूछने के लिए और जानकारी लेने के लिए क्या कर सकता है? उनको बुला भी सकता है। यदि वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? यदि वे व्यक्ति उपस्थित होने पर क्या? उपस्थित नहीं हो सकते। क्या कर सकते? उपस्थित नहीं हो सकते। उपस्थित नहीं हो सकते तो उसके बारे में भी क्या करती है? ये प्रावधान की रूपरेखा तैयार करती है। यदि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पा रहे किसी कारणवश, तो उनके लिए भी क्या करती है? रूपरेखा तैयार करती है। तो ये थी धारा 329। धारा 329 में वह बताया गया है कि सरकारी वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की रिपोर्ट का क्या होगा? उनका उपयोग में किसके लिए? साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 330। धारा कौन सी? धारा 330। धारा 330 क्या कहती है? धारा 330 में है कुछ दस्तावेजों का क्या? किनका? कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। कैसा? कि औपचारिक उनका क्या होना? औपचारिक सबूत उपस्थित ना होना। इसमें क्या होता है कि इसमें बताया गया कि जो सबूत हैं उनका क्या औपचारिक रूप में उपस्थित हो या ना हो, उनका प्रयोग कर लिया जाएगा। तो इसमें कब बताया गया? इसमें किस स्थिति में? इसमें बताया गया कि यदि जब जो आयोजन पक्ष क्या करता है? जो मतलब आयोजन मतलब जो अपराधी पक्ष है, कौन? अपराधी जो पक्ष क्या करता है? जो अपराधी पक्ष है वो अदालत में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करता है। क्या करता है? अदालत में जो अपराधी पक्ष है वो क्या करता है? कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करता है। तो वो क्या करेगा? वो उन सभी दस्तावेजों की क्या करेगा? सूची उपलब्ध कराएगा। किसको? जो विपक्ष है, जो विपक्ष को क्या करेगा? सूची उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? सूची उपलब्ध कराएगा। फिर इसमें क्या होगा? तो जो इसमें जो बचाव पक्ष है, जो अपराधी पक्ष है, ये जो बचाव पक्ष है, कौन? जो बचाव पक्ष है वो क्या करेगा? उसमें क्या होगा कि बचाव पक्ष को के पास क्या होगा? किसी भी जो दस्तावेज जो अपराधी पक्ष देगा, वो बचाव पक्ष को अधिकार होगा कि वो किसी भी दस्तावेज में क्या कर सकता है? विवाद करने के लिए उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। किसी भी केस में, किसी भी दस्तावेज में या जो दस्तावेज की प्रमाणिकता उसने दी है उसमें क्या कर सकता है? विवाद कर सकता है, उसमें सवाल पूछ सकता है। कौन? बचाव पक्ष क्या कर सकता है? सवाल पूछ सकता है। और यदि क्या होता है? यदि दोनों, इसमें फिर क्या होता है? यदि जब 30 दिन तक कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता और दोनों क्या होते हैं? दोनों पक्ष और विपक्ष क्या होते हैं? दोनों सहमत होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सहमत होते हैं। जब दोनों सहमत होते हैं तो किसी के भी हस्ताक्षर की क्या होती? जरूरत नहीं होती। तो किसी के हस्ताक्षर के बिना भी क्या कर सकते? साबित किए बिना भी क्या कर सकते हैं? उनको साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाए? उन जो दस्तावेज जो प्रस्तुत होंगे उनको साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। किस रूप में? बिना कोई औपचारिक दस्तावेज के रूप में भी उनको क्या कर लिया जाएगा? साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा? जब दोनों पक्ष क्या हो? सहमत हो। जब दोनों पक्ष की सहमति हो, तब उन दोनों पक्षों की सहमति के कारण क्या कर सकते हैं?
उन साक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ये था धारा 330। अब देखते हैं धारा 331। धारा 331 क्या कहती है? धारा 331 में है, धारा 331 में है 331 लोक सेवकों, किनके? लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। किसके? जो लोक सेवक हैं उनके आचरण के सबूत के बारे में जो शपथ पत्र हैं वो क्या करेंगे? वो शपथ पत्र कौन करेंगे? लोक सेवक जारी करेगा। कौन करेगा? जिसमें जो इसमें क्या है, इसमें ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि कानूनी कार्यवाही के दौरान क्या, कानूनी कार्यवाही के दौरान लोक सेवक से संबंधित क्या, जो साक्ष्य के रूप में क्या करना होगा? हलफनामा प्रस्तुत करने की सुविधा देती है। क्या करती है? हलफनामा। हलफनामा का मतलब क्या होता है? लिखित रूप में किसके द्वारा? किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा। किसके द्वारा? लोक सेवक के द्वारा। कि हलफनामे का मतलब लिखित शपथ पत्र। शपथ पत्र क्या होता है? लिखित शपथ पत्र होता है। क्या? लिखित शपथ पत्र होता है हलफनामा का। तो उसको क्या करना होगा? हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा होती है। किसको? लोक सेवक को किस रूप में? हलफनामा के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा होती है। यह आवेदन के लिए क्या, जो दावे का क्या कर सकते हैं? उस दावे को प्रमाणित करने के लिए होता है। क्या होता है? जो दावा किया गया है, जो भी रिपोर्ट की गई, उसको क्या प्रमाणित करने के लिए ये किया जाता है। क्या किया जाता है? तो हलफनामा दिया जाता है। इससे क्या हो? इससे आवश्यक विशेष अधिकार भी मिलते हैं। क्या होते? इससे आवश्यक विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये था 331। अब देखते हैं धारा 332। धारा 332 में क्या है? धारा 332 में शपथ पत्र पर क्या? शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। किस पर? शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। इसमें क्या होगा? इसमें भी जो कानूनी कार्यवाही में औपचारिक साक्ष्य के रूप में क्या करना हो? हलफनामों के उपयोग की क्या होगी? इसमें उपयोग की सुविधा प्रदान करती है। ये भी क्या? उपयोग की सुविधा क्या करती है? प्रदान करती है। कैसे? औपचारिक। किसे? औपचारिक। तो औपचारिक कैसे होंगे? औपचारिक इस प्रकार के होंगे कि उनको क्या होगा? उनमें जिसके सामने वो लिए गए होंगे, जो गवाही या जो साक्ष्य लिए गए होंगे, उसमें क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट या जो कौन होगा, जो वहाँ का पीठासीन अधिकारी होगा, उनके क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। क्या होंगे? उनके हस्ताक्षर होंगे। तो क्या होंगे? वे औपचारिक साक्ष्य होंगे। कैसे होंगे? औपचारिक साक्ष्य होंगे। यदि वो साक्ष्य दिए जाते हैं तो क्या न्यायालय क्या कर सकता है? उन जो गवाहों जिनके द्वारा दिए गए उनको क्या कर सकता है? उनको न्यायालय में बुला सकता है। उन लोगों को क्या बुलाने का भी अधिकार देती है। क्या कर सकती है? ये उन लोगों को, गवाहों को क्या कर सकते हैं? बुलाने की अनुमति भी देती है। क्या करती है? वो गवाहों को बुलाने की अनुमति भी देती है। 332। अब देखते हैं धारा 333। धारा 333 में क्या है? प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। किसके समक्ष? इसमें क्या बताया कि जिसके यह उन अधिकारियों की बात करती है। किन अधिकारियों की बात करती है? उन अधिकारियों की बात करती है उनको स्थापित करती है जिनके समक्ष क्या कर सकते हैं? जो हलफनामे हैं, जो लिखित रूप में क्या कर सकते हैं? शपथ प्रस्तुत कर सकते हैं। या उनके सामने, जिसके सामने क्या कर सकते हैं? जो अपराधी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, या जो अपराधी नहीं, जो साक्षी हैं, जो कौन? साक्षी, जो गवाह हैं, वो क्या कर सकते हैं? जिनके सामने क्या कर सकते हैं? लिखित रूप में अपने साक्ष्य या क्या कर सकते हैं? अपनी जो शपथ पत्र है वो किस रूप में? लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, या जिसके सामने ये क्या करती है? उनको उसके बारे में ये प्रक्रिया बताती है कि उस प्रक्रिया में जिसके सामने इनको क्या करना है? वो अपना शपथ पत्र लिखित रूप में देना है। तो उस प्रक्रिया के बारे में बताती है किन अधिकारी के सामने देना है। देखते हैं आगे धारा 334। धारा कौन सी? धारा 334। धारा 334 में क्या है? पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। अब इसमें ये बताया कि पूर्व जो दोष सिद्ध है, जो पिछले दोष सिद्ध है या दोष मुक्त है, अदालत में इसको कैसे प्रमाणित किया जाए। इसको कैसे, दोष शुद्धि को या दोष मुक्ति है उसको कैसे प्रमाणित किया जाए, इसके बारे में क्या है इसमें बताया गया है। इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं कि कैसे दोष सिद्ध की प्रावधान किया है और दोष मुक्ति के प्रावधान किया है। जिसमें जो खरा उतरेगा वही होगा, दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा। इसमें दोष सिद्ध या दोष मुक्ति के प्रावधान बताए गए। अब देखते हैं धारा 335। धारा 335 क्या कहती है? इसमें क्या कहती है? अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। क्या? अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। ये क्या करती है? यह बताती है कि जो आरोपी की अनुपस्थिति होने पर क्या कर, आरोपी की अनुपस्थिति में साक्ष्य रिकॉर्ड के रूप में क्या पेश किए जाएंगे। जो यदि जो क्या है, अभियुक्त या अपराधी क्या है, अनुपस्थित है, तो जो उसके साक्ष्य उनको क्या किया जाएगा? उनको रिकॉर्ड के करने के लिए
रूपरेखा बताई गई है, या उनको जो पेश करने के लिए, जो रिकॉर्ड साक्ष्य उनको पेश करने के लिए इसमें रूपरेखा बताई गई है। क्या इनकी रूपरेखा बताई गई है। खासकर कब हो, ये जब व्यक्ति क्या हो, फरार हो, क्या हो, फरार हो। इसमें एक और भी है कि जब इसकी क्या जमानत करवाई गई थी, तब क्या होगा, उन साक्ष्य जो साक्षी होंगे उनके क्या, उनके बयानों को दर्ज किया गया होगा। तो उन बयानों को दोबारा से फिर किया, उन साक्षियों को बुला के फिर से क्या करा जा सकता है, उनका बयान लिया जा सकता है, उनका क्या फिर से बयान दर्ज कराया जा सकता है। तो ये सर 335। अब देखते हैं धारा 336। धारा 336 क्या कहती है। धारा 336 में कतिपय मामलों में, किन में, कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। तो ये धारा क्या करती है, ये धारा यह सुनिश्चित करती है, क्या करती है, उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि कौन, जो सरकारी कर्मचारी हैं, कौन, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कौन, सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक हैं और विशेषज्ञ, और कौन, पुलिस अधिकारी, कौन, पुलिस अधिकारी, जो दस्तावेज जिनके इनके द्वारा क्या, जो दस्तावेज तैयार किए गए, जो दस्तावेज इनके द्वारा क्या किए, तैयार किए गए, लोक सेवक के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो दस्तावेज या जो रिपोर्ट क्या की है, तैयार की गई है, तो वो कहाँ होनी चाहिए, वो कोर्ट में होनी चाहिए। कहाँ, कोर्ट में उपस्थित होनी चाहिए। कहाँ, कोर्ट में उपस्थित होनी चाहिए। भले ही क्या हो, ये लोक सेवक, विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी वहाँ पे उपस्थित ना हो, क्या हो, ये लोग उपस्थित ना हो, लेकिन इनकी द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो क्या होनी चाहिए, कोर्ट में उपस्थित होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।